चलिए आपने लेट्स भी नहीं स्टार्ट। लगाई सर। आज तो बोल रहे हैं बच्चे। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गई है वैसे भी। देखो ग्रेविटेशन के अंदर हमने बात करनी थी। ग्रेविटेशन आप सबको पता है कि ग्रेविटेशन यानी क्या क्या पढ़ते हैं। आप सबने एक बार 11th में टच तो किया ही हुआ टॉपिक, राइट? ग्रेविटेशन का। यस सर। देखिए अब अगर ग्रेविटेशन की जब मैं बात करूं तो इसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले इसलिए उठाया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप सबने पढ़ा हुआ है एक बार, है ना? यस सर। तो यस सर। सेम टू सेम सारे फॉर्मूले किसकी तरह निकलेंगे इसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सारे के सारे। ठीक है। अब अगर हम रिवाइज करवाते हैं पहले फोर्स के बारे में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबने नाम सुना? क्या जी होता? m1 m2 बाय r स्क्वायर। जी दो किसी मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होती है। वेरी गुड। दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी होती है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स होती ग्रेविटेशनल है। फोर्स। और ये हमेशा कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर सर। सबसे बड़ी बात, चार्जेस वाले का फोर्स फॉर्मूला भी तो कुछ ऐसा ही होता था। देखो के Q1 m1 m2 बाय r स्क्वायर। बस वहां के था, यहाँ पर जी है। वहां Q1 Q2 था, यहाँ पर M1 M2। हाँ या ना? यस सर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कई बार इसकी अब तो डायमेंशन भी नहीं पूछेगा, लेकिन पूछे तो निकाल सकते हो ना आराम से। यस सर। कैसे निकालोगे? फोर्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 m स्क्वायर। m स्क्वायर। M2। हाँ या ना? यस सर। सही। एफ की डायमेंशन सबको पता है कितनी होती है? mlt माइनस टू। आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या एल होती है? एल स्क्वायर। एम स्क्वायर तो है ही। m स्क्वायर। एक एम से एक एम कट गया तो एम ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चे? m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2 T-2। ये इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या हो जाएगी सर? वैल्यू डायमेंशन। डायमेंशंस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होती है सर? अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इतना तो समझ में आता है। हमने ऐसा ही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था बताओ मेरे को फटाफट। जब हम फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? तो फोर्स फील्ड को हमने कैसे डिफाइन किया था बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो भी फील्ड होता था उसको हम कैसे डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को? फोर्स इनटू चार्ज। हाँ फोर्स इंटू फोर्स। देखो एफ होता था वो चार्ज इंटू फील्ड, तो फील्ड को कैसे डिफाइन चार्ज इनटू करते थे? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट। फोर्स अपॉन चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी फील्ड को कैसे ही डिफाइन करूंगा? वहां पर चार्ज की बात होती थी, यहाँ पर मास मास की की बात बात होगी। होती। तो फोर्स यहाँ वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है सर। ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? फील्ड को यहाँ पे लिखते हैं जी से, स्मॉल जी। ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ स्मॉल जी से लिखते हैं, वो जो तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो ना, वैसा वैसा। तो जी एफ की जगह क्या हो जाएगा सर? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? एम मास। समझ में आ रहा है क्या? यस ग्रेविटेशनल सर। फोर्स पर यूनिट मास, यही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहो तो दूसरे तरीके से देख लो। मास क्या है सर? वो मास जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। जैसे एक कैपिटल एम मास है, वो स्मॉल एम पर क्या लगा रहा है सर? फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है? जी एम एम, इनके बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो क्या हो जाएगा अपॉन में आर का। और एक एम जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो भी तो नीचे है ही। इस एम से ये एम को क्या कर दिया? कैंसिल। तो जी का फॉर्मूला क्या आ गया? ग्रेविटेशनल जी फील्ड। एम बाय आर स्क्वायर। इसको कभी नहीं भूलना। समझ में आ रहा है? ये ग्रेविटेशनल यस फील्ड का सर। फॉर्मूला है। कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी भी बच्चे को। कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, कोई भी डाउट किसी को? देख लो अच्छे से। नो सर। क्या नो होता सर। है? हमने बताया था फील्ड का डेफिनेशन। डेफिनेशन से भी मतलब नहीं होता वैसे, पर कोई बात नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द मास इन विच अगर कोई और मास इन विच इफ अनदर मास एंटर इट एक्सपीरियंस फोर्स। फोर्स। अब वो फोर्स तो पक्की बात है, फोर्स ऑफ क्या ही होगी? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। है ना? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता था और रिपल्शन भी हो सकता था। रिपल्शन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि चार्ज कौन से हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे सर? अट्रैक्ट। तो इसमें भी ऐसा ही है सर। ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। सिमिलर सिंपल सा, कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। पक्का। अब ध्यान से देखना, अब हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़े थे, आप सबको याद होगा तो।
सर हमने फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़ा था, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था, याद है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था सर? सबसे पहले एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज के लिए पढ़ा था, वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए पढ़ा था, याद है? ऐसे फील्ड याद है? फिर किसके लिए पढ़ा था सर? प्लेन शीट के लिए। रिंग के लिए। हाँ, प्लेन शीट के लिए यहाँ पर इतना नहीं करना, हमने रिंग के लिए पढ़ा था, याद है तुमने? यस सर। Yes, sir. रिंग के लिए। ये कैसी रिंग बन गई? रिंग के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर। फिर उसकी एक्सिस पे याद करो, हाँ वही वाला। और तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर फिर किसके लिए? स्फीयर के लिए। अगले पेज पे दिखाएंगे स्फीयर का। तो स्फीयर में भी हमने दो पार्ट पढ़े थे सर, स्फेरिकल शेल पढ़ा था और उसके बाद क्या पढ़ा था सर? सॉलिड। Solid sphere. याद है क्या सबको? फटाफट Yes. बताओ। Yes, sir. हाँ, तो फटाफट इसके फॉर्मूले दिमाग में रखो फटाफट। क्या होता था सर इसका फॉर्मूला वायर का? Lambda by 2 pi r something. एक सेकंड रुको मुझे। शगुन तो लेफ्ट कर गई सर। क्या सर आपने एक सेकंड क्यों बोला है? चलो जी सर रुके। अरे नेटवर्क नहीं रुका अभी, मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं था जब मैं बोल के गया हूँ एक सेकंड? अरे नहीं सर, मेरी लेफ्ट हो गई थी, मैंने दोबारा से ज्वाइन करी तो एकदम से स्क्रीन रुकी हुई थी, तो मैंने कहा शायद मेरा नेटवर्क दोबारा नहीं आया। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था वायर का। वायर की वजह से क्या था फॉर्मूला? मैं चार्जिंग पे लगाने गया था, बट फटाफट बोलो। वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन Sir, lambda by 2 pi r. हाँ, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बोलो। या हमने के की फॉर्म में भी पढ़ा था सर, वो क्या था फील्ड का फॉर्मूला? 2k लैम्डा बाय आर। आर। याद है क्या सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताओ? नो सर। बस यहाँ पर बस जी की जगह के की जगह क्या आ जाता है? जी। समझ में आया? बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2g लैम्डा बाय आर। कोई क्लियर? कोई दिक्कत? किस वजह से था सर? ये कैसे निकालते थे सर? एक वायर लिया था, याद है आपको? वो वायर की वजह से हमने निकाला था सर। एक ऊपर से पॉइंट लिया था, फिर एक नीचे से पॉइंट लिया था। अब यहाँ पर पी पॉइंट था, ध्यान रखो, यस है ना? सर। आर डिस्टेंस पर ऐसे लिया था सर। तो वहां पे उसी की वजह से सेम टू सेम फॉर्मूला इसमें भी आएगा, बस के की जगह क्या आ जाएगा सर? जी आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें बताओ? नो सर। No, पक्का? चले आगे। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था सर? रिंग के लिए पढ़ा था। रिंग के लिए क्या पढ़ा था सर? सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। two epsilon. तुमने प्लेन के लिए पढ़ा था सर, प्लेन के लिए। सर रिंग के लिए Sir, था। कुछ 3 by 2 करके था. करके था। हाँ, क्या था वो सर? वो था किसी एक्सिस पे के क्यू एक्स, अगर एक्स डिस्टेंस है तो, अपोन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 by 2. याद आया सबको? यस सर। Yes, sir. इसमें आ जाएगा। इसमें क्या लिखोगे बताओ फिर? जी क्यू की जगह क्या आ जाएगा? mx एक्स 3 by 2 m आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3 by 2। क्लियर है सबको? यस सर। बस। और सेंटर पे पूछा हो तो एक्स की वैल्यू बस क्या पुट कर देना? 0। 0। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? बोलो, चले आगे। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था सर? स्फीयर। स्फीयर का शेल क्या आपको याद है? ये कहो क्या हो रहा है आज भाई? देखो, स्फेरिकल शेल में क्या था सर? एक शेल था सर, उसके 3 पॉइंट पे लेते थे, एक आउटसाइड, एक सरफेस पे और एक इनसाइड। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं सर। कहाँ कैसे लिखे सर इसको? आउटसाइड
सरफेस और फिर inside. आइए Inside. बताओ क्या क्या होता था। One Sir, on one वन high. वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोल दिया करो, Yes. K Q upon R. आर स्क्वायर। upon. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, G Q upon R. जी एम। GM upon R square. अच्छा, वहां पर और क्या था सर यहाँ सरफेस पे, K Q upon कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, GM by capital R. अभी एक चीज बाद में बताऊंगा, कुछ मॉडिफाई करूंगा पिछले वाले में बाद में, लेकिन जान करके भी यहाँ तक कराया हुआ। अच्छा आगे बोलो, बताओ। Zero होती है सर। इधर 0 उसके लिए भी क्या हो जाएगी, Zero. क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। Yes, देख लो अच्छे से, sir. अच्छे से देखो, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो पहले मेरे से बात करे और फिर पूछे। चले आगे, चले। रुको सर. Yes, sir. प्रस्थान करो सर. चलो, अब इसका कोई मेरे को ग्राफ बना के दिखा सकता है क्या, कोई भी बच्चा बताओ, एनीवन। केक्यू वाले का ग्राफ पता है सबको कैसे बनता है, बताओ। ऐसा कुछ तो सुबह भी किया. केक्यू वाले का ग्राफ पता है कैसे बनता है, नहीं। चलो मैं केक्यू वाले का बनाता हूँ, फिर तुम जीएम का बनाना। यहाँ फील्ड होता था, यहाँ आर होता था सर। अंदर तो क्या ही है सर, फील्ड 0। यस सर. सरफेस फिर मैक्सिमम हो जाता था, सरफेस के बाद किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ऐसा ही बनता था, याद आया सबको क्या। Yes, sir. अब तुम उसका बनाओ, किसका भाई, ग्रेविटेशन में। फटाफट बनाओ, देखते हैं कैसे बनाओगे। उसकी वैल्यू क्या है बोलो। अब मैं यहाँ पर मॉडिफाई करूंगा, देखो यहाँ करा सब कुछ, इसके आगे सबके आगे क्या लगा देना, माइनस। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है सर, जब भी हमको फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, मैग्नीट्यूड तो यही निकालना है, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो हम क्या रखते थे वहां पर, टेस्ट चार्ज रख देते थे ना। जिस डायरेक्शन में से टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, वही फील्ड की क्या थी, डायरेक्शन. अब अगर ये सॉलिड स्फीयर है पॉजिटिव, ये इसको अपनी से दूर फेंकेगा, लेकिन यहाँ पर अब चार्ज की जगह क्या रखना है मेरे को, मास. और स्फीयर वाला जो है वो हमेशा मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपेल तो करेगा नहीं। तो इस डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर सबके आगे क्या लगाया, नेगेटिव। समझ में आ रही है बात, क्यों लगाया नेगेटिव, अट्रैक्टिव है सर, हमेशा कैसा है, अट्रैक्टिव, और लेफ्ट की तरफ हमेशा खींच रहा है अपने आप, हमेशा खींच रहा है। कभी भी अपने आप अपने इस मास को दूर फेंकेगा क्या अपने से, बताओ, कभी भी ऐसा होगा, अपने से दूर फेंकेगा कभी, बताओ, नहीं सर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए लगती है सर, दो मासेस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। चलें आगे। तुम्हारे पास 1 मिनट है, फटाफट बनाओ, सेम बनेगा लेकिन नेगेटिव साइन के इंक्लूड करो, करो फटाफट। बताओ भाई, कहाँ कहाँ खो गए हो।
ग्राफ किसी ने बनाया? यस सर। बताओ फिर किसी ने भी नहीं बनाया? सेम ऐसा बनेगा, बस नीचे की तरफ बनेगा, यस क्योंकि अब उल्टी आंसर तरफ। कैसा है? यस सर। नेगेटिव, लेकिन अलग, थोड़ा सा अलग तो लगेगा ही ना। देखो कैसे। चलो, आर यहाँ जी लिख दो, चाहे ई जी लिख दो, ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी मर्जी। देखो फॉर्मूला क्या था सर यहाँ पर? ई की वैल्यू क्या थी? अंदर तो जीरो थी, जीरो में तो कुछ दिखाऊंगा क्या? No, नहीं नो सर। उसके बाद एकदम मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन अब मैक्सिमम तो होगी लेकिन नेगेटिव में होगी। तो यहाँ पर कहीं अब ग्राफ को थोड़ा सा नीचे खींचना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। नेगेटिव तो हो रही है लेकिन मैक्सिमम तो हो रही है सर लेकिन नेगेटिव नेगेटिव, क्यों होगी? क्योंकि वैल्यू कैसे है इसमें? देखो नेगेटिव है ना? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा कैसी थी वैल्यू? कैसे आ रही थी? पॉजिटिव आ रही थी ना फिर हमारी। ये उस केस नेगेटिव में जब वैल्यू हमने कैसे है? नेगेटिव वैल्यू बताया तो है, मासेस हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? attraction. अट्रैक्ट। अट्रैक्शन कर रहे हो। हाँ, हमेशा उसकी लेफ्ट की तरफ होगी हमेशा। देखो आप, ये मास, ये स्फीयर है मास वाला, ये इसको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? हमेशा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। यहाँ पर हम पॉजिटिव स्फीयर लेते थे, पॉजिटिव चार्ज लेते थे, तो वो इसको अपने से दूर फेंकता था, इसलिए डायरेक्शन यहाँ आती थी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास खींच रहा है, इसलिए क्या है? ये वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर, चले आगे। यस सर। हाँ, Yes. अब ये नेगेटिव हुआ लेकिन मैक्सिमम तो हुआ, लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ। मान लो कहीं यहाँ हुआ होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? ये वाली माइनस Minus. जीएम बाय आर स्क्वायर। माइनस। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद सर, इसके बाद वैल्यू कम। कितनी हो गई? माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर हो गई। यानी ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ई की वैल्यू घट रही है सर, यानी नेगेटिव में घट रही है। तो मतलब जीरो की तरफ अप्रोच बढ़ रही करेगा होगी। ना, जीरो Yes, की sir. तरफ अप्रोच यस करेगा। सर। तो अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो नेगेटिव में बढ़नी हो गई, तो उल्टा करूंगा। नेगेटिव में घटने का मतलब एक्चुअल में पॉजिटिव में बढ़ रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। का कैसा जाएगा सर ग्राफ? मैंने जैसे बनाया है, अब नेगेटिव में घट रही है वैल्यू, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन नेगेटिव में घट रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। क्या समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। तो यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा केस है सर? शेल का, स्फेरिकल। किसी को कुछ भी पूछना है इसके अंदर, नेक्स्ट क्लास में, अगर हमारे को आज अभी टाइम नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस तो करने ही है हमने, ठीक है? अगर अभी थ्योरी थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है तो हम अभी शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से हो जाएगी, अगर 10 मिनट भी मिल जाएंगे तो। आओ, अब किसकी बात है सर? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में आप क्या करोगे बताओ मेरे को? सबसे पहले तो वही सर, आउटसाइड सरफेस, और फिर सरफेस और इनसाइड। इनसाइड। बताओ फिर कैसे करोगे? सर एक मिनट। सर एक में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर ही आ जाएगा। क्यू बाय एक क्यू आर बाहर। स्क्वायर। हाँ, मतलब आउटसाइड और सरफेस का तो सेम ही यस रहने वाला है सर सर। आउटसाइड। वो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये के क्यू बाय Capital R कैपिटल। square. और ये क्या होता था? के अब सब क्यू सर इनसाइड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर स्क्वायर। Q R upon आर क्यूब। के क्यूब। क्यू क्या लिखूं? K Q small r सर upon के capital R क्यू cube. आर बाय कैपिटल आर आर क्यूब। क्यूब। Cube. समझ में आ रहा है? ये आर क्या था सर? अंदर वाला डिस्टेंस। आर इनसाइड बोल दो इसको, और इसको क्या बोल दूं? आर Outside. आउटसाइड। आइए अब लिख देते हैं फिर। ये क्या हो जाएगा सर इसमें? जी एम बाय आर स्क्वायर। G M upon ये क्या हो जाएगा सर? जी एम बाय G M कैपिटल। capital ये G M small r upon capital R. इनसाइड, ये सर। Outside. और सबके आगे क्या लगेगा? माइनस। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। एनीबडी? हो जाएगा क्या? Yes sir. देख लो अच्छे से। कुछ भी याद करना है अभी? कुछ भी ऐसा जो याद करना है? No sir. सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक sir. वाला काम चल रहा है, सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वही चलेगा सर, वही चलेगा। हाँ,
जहां पर दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी मतलब कुछ नया सीखना पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे एस्केप वेलो, उसमें भी एस्केप वेलोसिटी में भी इतना नहीं, जब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी विद द डेप्थ विद हाइट, पढ़ा होगा तुमने 11th में, है ना? यस हाइट सर, कैसे, उस पे क्वेश्चन कम हो जाती है हाँ ग्रेविटेशनल। वो देखते हैं, बिल्कुल। और ना तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता था एक टॉपिक, यस Yes, सर, sir. Yes, वो sir. वो डिलीट हो गया। हटा दिया गया वो, ठीक है, तो उसके बारे में हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, तो वो तो हट ही जाएगा। आइए चलिए फिर, यहाँ तक तो हो गया सर। अब इसका ग्राफ बनाएं क्या, क्या क्या लगता है, बना देते हैं सर, आइए। तो लेट्स सर उसके लिए बना देता हूँ, बाकी तुम बनाओ फिर। उसके लिए क्या बनता था सर, अंदर की तरफ अब क्या था, इन डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। आर, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी सर, स्ट्रेट बनाई है, फिर बोल रहे हो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लो भाई लो, ठीक है। अभी भी नहीं बनाई सर, क्या ही खेल ले लो। स्केल, आईपैड नहीं है बच्चे मेरे पास, पैड नहीं है ये वाला। चलिए अब उसके बाद सर मैक्सिमम, और फिर क्या हो जाता था सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था। अब क्या करेंगे सर, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फील्ड के केस। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में क्या करोगे सर, सर इसका सर वही उल्टा सर, कर देंगे, बस थोड़ा सा क्या ले लोगे, नेगेटिव पार्ट। तो करिए फिर, तुम करिए भाई। यार हद हो गई भाई पेन टैप की आज तो, इतना तो ना कर परेशान करो भाई हमें। हमने बना लिया सर। चलिए बताइए सर, शुरू में क्या था सर, के सॉरी जी एम बाय जी एम आर बाय आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, आर के, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन आगे नेगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन तो लगेगी लेकिन स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ। नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। उसके बाद सर, उसके बाद क्या होता था बताइए सर, उसके बाद क्या है वैल्यू? नेगेटिव में घट रही है तो ऊपर चली जाएगी। पहले नेगेटिव में मैक्सिमम होगी ना, जब सरफेस पे आ गया यस सर। मैक्सिमम हो गई। इधर कितना है वो वैल्यू, माइनस जी एम, बाय आर स्क्वायर। और उसके बाद वापस से फिर वही सर, सब वही किस्सा अपने आप को क्या करेगा सर, रिपीट करेगा सर। दोहराएगा। सर अब बढ़ेगी वैल्यू, बढ़ेगी ऐसे कुछ, राइट? मान ले क्या, किसी को ग्राफ में 1% भी अगर दिक्कत है तो कृपया करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनाएंगे फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो, हाँ ऐसा बोल सकते हो। नहीं मिरर इमेज तो नहीं बोलोगे, मिरर इमेज है इसकी उल्टा कर दो नो वैसे। सर। ना, नीचे की तरफ। मिरर इमेज नहीं है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगी, मान लो सर, क्या जाता है मानने में। नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। एनर्जियोमर्स है ना। इनशोर्स, अब ये तो पीयूष सर बता पाएंगे ढंग से। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अब ये किसी भी टाइम हमें धोखा दे देगा, किसी भी दिन। चलिए मशीन इसकी केबल खराब होने वाली है और मैं आलस कर रहा हूँ बदलने का। चलिए अब हमारा रिंग से लेकर सब कुछ पार्ट, हमारे सारे फील्ड तक का पार्ट पूरा हो चुका है। किस तक का पार्ट पूरा हो चुका है सर? फील्ड तक का। इसके बाद पोटेंशियल, इसके बाद क्या शुरू होता है बच्चों? Potential. पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल के क्वेश्चन हम इतने भी नहीं करेंगे, बट हाँ करेंगे तो सही भाई। अब पोटेंशियल अगर करना है ना तो एक ही चीज ध्यान में रखो सर, स्फीयर के लिए ही करना है सर, वही स्फीयर वाला ही करना है केस। तो पहले हम इसके क्वेश्चन कर ले, बस एक चीज आपको पोटेंशियल के लिए बता दें, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाई। dr। तो यहाँ पर भी तो वही वैलिड हो जाएगा, बस यहाँ पर E कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। जी समझ में आ रहा है? और इससे जुड़ी कुछ और बातें होंगी
वर्क डन से रिलेटेड, जो कि हमने वर्क पावर एनर्जी से अब सीख लिए हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट Yes. क्लास में हम वो करेंगे। आइए थोड़े से क्वेश्चन को शुरुआत कर देते हैं। जैसे ही डरना नहीं है, डरना नहीं है गीता, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो चलिए, 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। 4 पार्टिकल हैं, चारों एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर हैं सर, और चारों कैसे घूम रहे हैं सर? सर्कल में घूम रहे हैं। अब बात आई तो सर्कल में कैसे घूम रहे हैं सर? क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ही उनको कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है सर? सेंट्रीपिटल। तो 4 फोर्स एक ही सर्कल बना रहे हैं, और सर्कल कैसा बन रहा है सर? वो रेडियस r का। तो तुमको कैसे अरेंज करना है वो तुम्हारे ऊपर है। इसकी फिगर गिवन भी हो सकती है और नहीं भी गिवन हो सकती। तुमको बतानी है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। इतना तो समझ में आ रहा है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड टोटल किसके इक्वल होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। Force. ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी किसके इक्वल होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात आती है इसके डायग्राम कैसे बना जाए। सोचो थोड़ा सा, चारों एक ही सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, तो कैसे रखूं उनको? अगर मैंने एक ऐसा रख दिया, एक ऐसा रख दिया, एक ऐसा रख दिया, एक ऐसा रख दिया, अब तो ये एक ऐसा सर्कल बनाएगा, ये ऐसा, तो एक ही सर्कल का रेडियस है क्या? पता है? एक ही रेडियस का सर्कल है, पता चल रहा है कुछ? No, sir. नहीं। No, और sir. बताओ, No, sir. ऊपर नीचे कर तो दूं तो? सभी को उस सर्कल पे घुमा दो। हाँ, सभी को एक ही सर्कल पे घुमा दे, फिर हो सकता है काम। कैसे सर? मान लो ये सर्कल बना रहे हो, समझ रहे हो? ये सर्कल समझ रहे हो? बताओ। समझ रही है सर। Yes, तो sir. ये सर्कल है, मान लो यही r रेडियस का सर्कल वो बना रहे हैं सर। तो एक मास कहाँ पे होगा? मान लो यहाँ इक्वी डिस्टेंस है, तो एक मास यहाँ रख दो। इक्वी डिस्टेंस है तो एक मास यहाँ रख दो। इक्वी डिस्टेंस है तो एक मास यहाँ रख दो। किसी को कोई डाउट? बता दो। No, sir. No, sir. तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, पिज्जा खाते हो जैसे, उसमें तो ज्यादा करते हो, पर हमने तो खा छोटा वाला किया, रेगुलर वाला ले लिया। चलो, उसके भी ज्यादा होते हैं मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। लो, ठीक है। Yes, sir. पहले ऐसा क्या नहीं बोला? पिज्जा? वही सर कि ये एक ही सेंटर वाला होगा। हाँ, तो वो तो पूछा था तुमसे ना, एक बच्चे ने बोला है, तभी तो मैंने तुम्हारी बात सुनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो सच है अवंतिका। चलिए स्टार्ट करो। एम 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 एम, ये चारों मास है, ये सारे एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर हैं, और क्या कर रहे हैं सर? सर्कल बुला रहे हैं सर। ठीक है सर। अब इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, किसी भी एक के ऊपर देख लो, किसी भी एक के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किसके ऊपर लग, अब पहले इधर देख लो भाई, किसी भी एक के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो वो क्या प्रोवाइड कर रही होगी? सेंट्रीपिटल। इनमें से कोई भी कर लो। ऊपर वाला पकड़ना सबसे आसान रहेगा सर, इसको देखोगे तो ना सबसे आसान रहेगा, तो इसी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी किसकी वजह से? बाकी तीनों की वजह से। कर ले क्या कैलकुलेट? Yes, sir. आइए। Yes, sir. अब तुम्हें पता है ना, जो जैसे दीपिका पूछ रही थी सेंटर वाली बात, तो देखो ना, सबका रेडियस जब एक रेडियस एक ही है तो सबका जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, तभी रेडियस एक हो सकता है। सेंटर अलग हो Yes, जाए sir. तो क्या रेडियस अलग इक्वल हो सकते हैं कभी भी? No, sir. तो यहाँ पर देखना सर, एम भी एम के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये एम भी एम के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये एम भी लगाएगा क्या? इसको फर्स्ट वाला बोल दो, इसको सेकंड वाला बोल दो, इसको थर्ड वाला बोल दो। Third हाँ one. या ना? चलिए Yes, sir. सर, हमेशा फोर्स तो कैसी होगी ये वाली? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? Attractive. Always attractive. तो ये याद रखना, ये हमेशा, ये एक मास है, अगर ये एक मास है तो हमेशा फोर्स क्या लगती है? लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, या इस लाइन के अलोंग लगेगी, चाहे इसकी तरफ लगे चाहे इससे दूर लगे। दूर लगे. इन दोनों के ऊपर ये जो फर्स्ट सेकंड इस वाले पे फोर्स लगाएगा तो वो इस लाइन के अकॉर्डिंग लगाएगा, क्योंकि ये दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है। हाँ या ना? Yes, sir. इस लाइन पर, और वो फोर्स लगेगी कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि फर्स्ट वाला मास उस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Attract कर रहा है. F1 बोल दूं क्या? बोल दूं? अच्छा, ऐसा ही सेकंड वाले के लिए ये वाली होगी सर। हाँ या ना? लाइन। Yes.
और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? इसको क्या बोल दूं, एफ? F2. ऐसे ही थर्ड वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? और उसकी लाइन ये Yes. होगी, ये वाला सेकंड वाला, सॉरी इसको F2 बोल दिया मैंने, कोई नहीं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, 3 और ये 2। अच्छा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? हाँ, Yes. इसको क्या बोल दिया, F3। 3. देख लो, किसी को भी फोर्सेस में कोई दिक्कत है तो बताओ कैसे कर चल रहा है ये सब, किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो सर, एक बात बताओ सर, ये जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं सर, उसके लिए ये F1 के लिए डिस्टेंस क्या होगा सर? ये यहां से लेकर यहां तक, इसको R1 बोल दूं क्या? और ये R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, पूरा R. R3, है ना? तो सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप अगर मैं ध्यान से इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है ना सर, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, F2. और नीचे मेरा क्या है, F3. F3 है। और आप सबको पता है ये सर्कल पे है, तो ये टेंजेंट मारूंगा जब भी, तो ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो गया, 45, और ऊपर 45. वाला भी 45. ऐसे ये भी 45 और ये भी 45. किसी को कोई डाउट है इसमें? देख लो अच्छे से, नो सर। पूछ लो, अभी भी पूछ लो। सर्कल के टेंजेंट से जो एंगल ये वाला एंगल है, जो ये पूरा 90 बनेगा क्या, ये वाला, ये थोड़ा सा नीचे से यहां से दिखा देता हूँ, देखो टेंजेंट तो सारे सेम ही होंगे ना, तो ये एंगल 90 बन रहा है क्या, है ना? Yes, sir. ये 45 ऐसे ही, ऐसा यहाँ पर टेंजेंट डालूंगा तो ये 45 ये 45 ये 45 ये 45। चलें आगे अब, बोलिए। Yes, sir. क्योंकि दोनों के लिए रेडियस तो सारी के लिए सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, तो बस इतना ही देखना था और कुछ नहीं। इस 45 की हमें जरूरत अभी नहीं है सर, आप चाहें तो इसकी जरूरत पड़ भी सकती है, आप चाहें तो नहीं भी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है सर। देखो, तो इस F2 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, तो एक तो ये वाला हो जाएगा F2 cos 45, Cos 45. और ये नीचे वाला हो जाएगा F2 Sin Sin 45. ऐसे ही सर, इसको भी रिजोल्व करो सर, ये क्या हो जाएगा सर, F1. F1. Sir. cos 45, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 sin. F1 sin 45। क्लियर है सर, सबको क्लियर है? Yes, sir. सिर्फ Yes, sir. कंपोनेंट किए हैं, और कुछ भी किया है क्या मैंने, बता दो अभी तक? No, sir. अब बस नेट फोर्स निकाल लो। नेट फोर्स आपको पता है एक्स एक्सिस तो डायरेक्शन cos में तो वाले क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगे. वो तभी कैंसिल होंगे, मैं अभी नहीं कर रहा, जब F1 और F2 एक दूसरे 1 के F2 equal हो. अगर F1 F2 के इक्वल नहीं है तो वो कैंसिल नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात, है ना? Yes, sir. लेकिन Yes, इस sir. केस में चेक करते हैं पहले हम, अभी हम सब कुछ कर लिया हमने, हमें वो इतना पता है ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और ये वाला ऐड होंगे, है ना? इतना तो Yes, समझ sir. में आ रही। आई पहले F1 F2 की वैल्यू तो निकाल लो। F1 क्या होता है सर, F1 किस किस के बीच में है सर, इस M और इस M, G फोर्स का M फॉर्मूला तो सर वही रहेगा, G M1 M2 दोनों सेम है, तो G M का Yes, sir. स्क्वायर Square. अपॉन Upon डिस्टेंस कितना है R1। ये R1 तो बहुत आसान है निकालना सर, R1 है, Yes, ये तो sir. रेडियस होता है सर कैपिटल R, ये भी रेडियस होता है कैपिटल R, R तो ये by कितने 2. निकालोगे भाई, ये Sir, R1 निकालना है, वेरी गुड, Pythagoras ये R1 निकालना है, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ root 2 R R. R square plus R. तो अंडर रूट 2 R. R. समझ में आ रहा है? ऐसे ही R2 भी कैसा आ जाएगा सर, सेम अंडर Root रूट 2 R. 2R। R2. तो जब R1 R2 सेम है, मास सेम है, तो दोनों का जो वैल्यू होगी वो भी सेम आएगी। अब कह सकता हूँ F1 cos 45 F2 sin cos 45 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों Cancel सर? out हो. क्योंकि जो F1 की वैल्यू है वही किसकी है सर, F2. तो लिख लो GM स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, R1 के स्क्वायर है तो R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ सर, R रूट 2, Root 2. तो GM स्क्वायर अपॉन में R2. 2R का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चले आगे। अच्छा, F2 इसमें कैसे सेम आएगा सर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी सर, gm² अपॉन में 2r²। तो अब बोल सकता हूँ जब F1 F2 सेम है तो इनका cos 45 तो वैसे ही सेम होते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब नेट फोर्स है जो नीचे की तरफ है सिर्फ, और वो कौन कौन आ गए उसके अंदर, F3 एक आ रहा है F F1 sin 45 sin 45 और प्लस F2 F2 sin sin 45 45 प्लस 45 और F3 F3 यही सारे आ रहे हैं नेट फोर्स, हाँ या ना। yes yes sir अभी हमारे बाकी सब तो निकाल लेंगे, F3 नहीं निकाला तो पहले F3 निकालते हैं सर। आइए, gm² तो आएगा, अब डिस्टेंस देखना by इसका कितना है। 4r². 4r². वेरी गुड। देखो यहाँ से यहाँ हो गया कैपिटल R, फिर यहाँ से यहाँ हो गया कैपिटल R, तो ये इस M से इस M तक का डिस्टेंस जो डायमीटर है इसका, जो कि क्या होता है 2r, 2r. है ना। तो ये R3 की वैल्यू क्या हो गई सर, 2r सर, डायमीटर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, gm² अपॉन में 2r का स्क्वायर बोले तो 4r 4r. तो अब सब कुछ आ गया, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सर नेट फोर्स किस किस के इक्वल है सर, F1 sin 45 प्लस F2 sin 45 plus Plus F3 3, राइट। क्लियर सबको। Yes sir. F1 की वैल्यू चलो पुट कर देंगे, F1 और F2 की वैल्यू सेम है क्या, हाँ सेम है सर बिल्कुल। Yes sir. Yes, तो sir. इसको sin 45 भी लिख सकता हूँ चाहो तो, है ना, बट कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं अभी फटाफट, जिस बच्चों को दिक्कत ना हो बस। gm/2r² है F1 की वैल्यू, और sin 45 क्या होता है 1/, 1 by root ऐसे ही F2 की वैल्यू भी क्या है gm/2r² मल्टीप्लाई 1/√2, और F2 की वैल्यू क्या है gm/4r². 4r और सब में gm का क्या है लेकिन स्क्वायर है। चले आगे, क्लियर है सबको, yes sir यही Yes. वैल्यू है। अब बस ऐड कर दो, कर सकते हो क्या आप, तो फटाफट करो ऐड, कैसे आएगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नेट वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है, gm²/2r² सब में कॉमन आ सकता है, अंदर क्या रह जाएगा बच्चे, 1/√2 2 plus प्लस 1/√2 1/√2 प्लस plus 1/, 1/2. कर दो फिर फटाफट। और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कुछ हो रही हो तो देखते रहना, मेरे को भी बता देना। चलिए करिए, 2/√2 प्लस 1/2 कितना हो Sir, जाएगा सर, gm² into 2√2 plus 1/4r². चेक कर लेते हैं भाई। gm² अपॉन 2r² ये क्या हो जाएगा 2/√2 प्लस 2 plus 1/2 gm² अपॉन 2r, और यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा बच्चे, 2√2, 2√2. 2√2 एलसीएम आ जाएगा, तो √2 से √2 गया। अच्छा क्या 2√2 एलसीएम लिखूं क्या, चलो 2√2 लिखते हैं फिर बताएंगे। फिर √2 कॉमन भी तो आ सकता है बाहर. ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, √2 कॉमन ले लो ना बच्चे, इसमें से एलसीएम लोगे Yes, तो sir. गलत आ जाएगा तुम्हारा, मैं बताऊंगा क्यों। देखो यहां से अगर √2 कॉमन ले लूंगा तो √2 बाहर आ जाएगा, Yes, sir. तो अब एलसीएम क्या आएगा इसका 2√2. समझ में आ रही है सबको। Yes, sir. कि 2 Yes, को sir. मैंने कैसे लिख दो, 2 को क्या, √2 into √2. √2 इंटू √2, एक √2 बाहर ले लिया, अब तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/√2, क्या बोलो, Yes, sir. तुम्हारा आंसर क्या Yes, है sir. प्रीशु, सर मैंने किसी और तरीके से किया है. आंसर बताओ, आंसर बताओ। सर gm²/2r² into 2√2 plus 1/2. वही तो किया हमने भी, बस यहाँ पे 2√2 की फॉर्म में आया है। तुम्हारा आंसर भी ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे, एक सेकेंड रुको, ये सोल्व करके वही आएगा। जिस बच्चे को √2 वाली में दिक्कत आ रही है तो वो ऐसे कर दे इसको। यहां तक तो समझ, सबको समझ में आ गया ना इतना, इसमें किसी को कोई डाउट है, देख लो पहले। √2 वाला जिसको नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है, यहां तक क्लियर है सबको, अरे बोलो। Yes, F2 sir. sin 45, F2 sin 45 Yes, और sir. Yes, sir. अब तुम मेरे को बताओ क्या करोगे, जैसे अगर तुम अप्रोच करते तो क्या करते, बताओ। अगर अभी तुम अप्रोच करते तो इसको क्या करते, जिसका आंसर आ गया वो बोलो। सर वो भी आंसर आया, सर पहले 2 gm²/√2r² करते. क्या करते पहले, क्या किया तुमने, 2gm/, 2 gm² by √2r का होल स्क्वायर into 1/2
plus इन्होंने GM क्या किया, over पहले 4 तुमने R square. इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? Yes sir. तो देखो इसने क्या करा है, इस बच्चे ने ये किया, इसको और इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है भाई। ये Same. देखो GM स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस GM स्क्वायर बाय 2R स्क्वायर इंटू 1/√2, यही कह रहे हो क्या बच्चे, है ना? तो इसको तुमने Yes ऐसे sir. लिख दिया क्या, 2GM स्क्वायर अपॉन में 2R स्क्वायर इंटू 1/√2, क्या ऐसे लिखा है? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, अब इसके अंदर ऐड कर दो, बात ये भी ठीक है सर सर। √2 को रैशनलाइज कर दिया ना, ऊपर Very √2 good. बन गया और नीचे 2 बन गया, √2 को फिर रेशनलाइज GM कर दिया का स्क्वायर मतलब, बाय R स्क्वायर 2. हाँ ठीक है, एक एक स्टेप करते हैं, एक स्टेप। √2 को रैशनलाइज करने का मतलब क्या है बच्चे, 2 को क्या लिख दिया, √1/2 कॉमन ले लेंगे फिर. हाँ, चाहे 1/2 कॉमन ले लो, चाहे 2 को क्या लिख दो, √2 मल्टीप्लाई बाय, √2 क्रॉस √2. है ना? तो √2 से √2 गया, ऐसा ही करा है, हाँ या ना, बोलो। यस सर. हाँ, अब क्या करोगे Yes, sir. बताओ, अब बताओ, सारे बोलो भाई, सारे। अब क्या करोगे, √2 Sir. GM, हाँ बोलो सर बोलो। GM बाय 2 R स्क्वायर कॉमन ले लिया फिर. ऐसे बोल रहे हो क्या? मेरे को लगा कुछ और बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे हो। यहाँ पे तो ठीक है, देखो √2/2 GM स्क्वायर बाय R स्क्वायर, क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें से बताओ? GM स्क्वायर बाय 2 R GM square स्क्वायर upon 2R square. अपॉन R 2 R 2 square. R स्क्वायर 2 R स्क्वायर. 2R स्क्वायर ले लोगे तो बात अच्छी है, R स्क्वायर ले लोगे तो भी कुछ नहीं, वही बनेगा जो भी बनाया था। √2 आ जाए, अंदर क्या रहेगा, चलो अंदर बताओ। √2 प्लस सर अंदर √2 प्लस 1/2. 1/2. समझ में आ रहा है ना? कोई 1/4 तो नहीं लिखना चाहता इसको, नहीं sir. क्योंकि हमने No, क्या ले रखे sir. बाहर, 2 ले रखा है। 2 common अब है. तो हो गया सर क्वेश्चन, कैसे करोगे यार, चलो। तो GM स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, अब इससे ऊपर नहीं कर सकते इसको, 2√2 प्लस 1/2, ये 2 बाहर चला जाएगा, तो GM स्क्वायर अपॉन, 4R square 2 √2 plus 1. सर अब इसको कंपेयर कर देंगे MV स्क्वायर बाय R से. समझ में आ रहा है यहाँ तक? पहले तो ये बताओ कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये समझ में आ रहा है? इसको तुम उस मेथड से भी कर सकते हो, और सीधा ही तुम यहाँ से क्या भी कॉमन ले सकते हो सर, GM/2R स्क्वायर सीधा ही कॉमन ले लो सब में, तो यहाँ बच जाएगा 1/√2, यहाँ भी बचेगा 1/√2, लेकिन यहाँ क्या बचेगा सर, 1 कितना, 2 1/2. समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? तो जिस हिसाब से तुमने करना है वो तुम हिसाब से कर दो। ये हमारे पास नेट फील्ड आ गई, मैंने किसी भी एक मास पे निकाल दी सर, चाहे मैंने इस पे निकाल दी, चाहे मैंने इस पे निकाल दी, चाहे मैंने इस पे, चाहे इस पे, किसी पे निकाल दो, मैंने इस वाले पे निकाल लिया, निकाल के नेट फोर्स आई सिर्फ नीचे वाली, और यही आ गई। और अब इसको किसके इक्वेट कर दो, यही फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको दोनों तरीके से दिखाएंगे, देखना एक और तरीका, ये तो दूसरे वाले का है, चलो कोई बात नहीं, यही लिख दो। GM हमारा क्या है बच्चों, GM स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर 2√2 प्लस 1, इसी को ही किसके इक्वल रख दूंगा, MV स्क्वायर बाय R। M से M गया सर, एक R से एक R भी गया सर, हाँ या ना, देख लो सब फटाफट। तो सर अब V स्क्वायर किसके इक्वल आ गया सर, GM/4R इंटू 2√2 प्लस 1, ठीक है। अब V स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा. रूट हो जाएगा, स्क्वायर को हटा दो सर। बन जाएगा. 4 का रूट क्या होता है सर, इस 4 को 2. बाहर निकालना चाहते हो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंदर पड़े रहने दो। GM/4 2√2 प्लस 1. आंसर यही है क्या, मैच कर लो। सिर्फ पहले क्वेश्चन में हमको मुश्किल लग रहा है, ऐसा कि होगा नहीं, लेकिन ये आसान था। लेकिन अगर मैं वही देखो, क्वेश्चन ऐसा भी करवा सकते हैं, एफ की वैल्यू क्या आ जाए, बताओ मास दे रखा है, बच्चाओ रेडियस दे रखा है, और जी दे रखा है, और बताओ हमारे को एफ की वैल्यू क्या, नहीं निकाल पाओगे वो तो, ऐसा क्वेश्चन कराएंगे ना हम। ये तो जेई वाले करने हैं, तो जेई में जो आए हुए हैं वही कराएंगे। ये 2023 में आया हुआ है जेई में, अगर मैंने लिखा नहीं हुआ तो, सही 2014 में आया हुआ है। वाह सर 2023. एक सेकंड रुको, अच्छा ये अगले वाला है 2023 का, ठीक है।
ठीक है, तो सारे ये जेई वाले ही हैं, कोई भी एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो जेई में ना आया हो। तो जितने भी हमने अभी तक, जितने भी शुरू से लेकर जब से क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा डिस्कस किया है क्या जो जेई में नहीं आया? बताओ। नहीं सर। सबके आगे लिखा हुआ है सर नहीं मम्मी सर। इसका। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया, इसको नेक्स्ट क्लास तक हम अच्छे से ले जाएंगे, पर अभी तो टाइम है हमारे पास, तो फटाफट करो, एक और क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने सारे सारे, हाँ यही आ गए सर, सही आ गया। 2014 का बीच में आ गया, इसको पहले डालना। चलो, दो प्लैनेट्स हैं ए और बी, दोनों का रेडियस दे रखे है बच्चे। एक का रेडियस क्या है आर, दूसरे का रेडियस क्या है? दूसरे का रेडियस क्या है? 1.5 आर। इसको आसानी से लिखा करो 3/2 आर। फ्रैक्शन में लिखा करोगे तो जल्दी सोल्व होएगा, समझ में आ रहा है? 1.5 को क्या लिख दूं? 3/2 आर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. कोई पूछे सर ये आपको कैसे पता लगा सर, ये तो नहीं पूछेगा ना कोई कि 1.5 3/2 होता है? No, नहीं सर। जिसको नहीं समझ में आता, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आता वो 15/10 लिख दे, फिर इसको काट दिया करे। ठीक है, चलो आओ, ये तो पता ही है। चलो 1.5 का तो अभी बाकी और भी आते हैं पॉइंट्स में। तो 3/2 आर कर दिया। अब देखो डेंसिटीज दे रखी है, इसकी कितनी है रो, इसकी कितनी है? Row by 2. तो मैं इसको बोल देता हूँ पहले के लिए रो 1, इसको क्या बोल देता हूँ रो 2। रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस बी टू द ए। तुमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तानी है बी की, रेशियो क्या है किसके साथ? ए के साथ। अब एक जी का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले जनरल बताया था आपको, कैपिटल जी एम। GM by R square. दोनों के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा क्या? हाँ, Yes, Yes sir. क्वेश्चन में मास नहीं है, क्या है? डेंसिटी। density. Density को change कर मास देंगे mass को को. डेंसिटी में चेंज नहीं कर सकते, प्लेनेट को स्फेरिकल मानते हैं। तो सर आ जाओ, डेंसिटी क्या होता है सर? मास बाय वॉल्यूम। Volume. तो मास क्या हो जाएगा सर? Density. Volume density. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर m1 की बात करूं तो रो 1 इंटू v1। v1 तो क्या ही लिखेंगे सर, क्या लिख दें सीधा ही, रो वी वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 स्फीयर की 4/3 pi s. आर की। Pi r cube. r1 दे रखा है, r1 क्यूब लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसे ही m2 का मास निकालूंगा तो क्या लिखूंगा सर? रो 1 इंटू रो 2 इंटू Row 2 into 4/3 pi r2। r2. किसी को कोई डाउट? देख लो अच्छे से, कुछ भी नहीं किया गया, बस मास को क्या लिखा है? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ पहले। No sir. और क्यों किया ये समझ में आया? क्योंकि सर मास गिवन नहीं था ना सर, तो इसको किसने बदला? डेंसिटी गिवन थी तो डेंसिटी में बदला मास को। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी लिखी रो 1, वॉल्यूम क्या लिखी? 4/3 पाई आर। तो लिख दिया सर, क्या बात होगी? तो बस अब वैल्यू पुट कर दो फिर। तो आओ जी ए निकालते हैं पहले। क्या निकालेंगे? G1 या जी ए, जो भी तुम बोल रहे हो उसको, जी ए। तो क्या होती है सर? GM/R स्क्वायर। तो जी को जी लिखा, एम की जगह क्या लिखना है? रो 1 4/3 पाई आर। आर ही है सिंपल, आर क्यू, R1 आर ही है ना? हाँ अच्छा। Yes sir. अब जी बी की निकाल दो वैल्यू। क्या लिखोगे? जी की जगह जी, मास की वैल्यू, सॉरी क्या लिखोगे? क्या कह रहे हो? रो की जगह क्या लिखोगे? Row 2. रो 2 इंटू 4/3 R2 का, R2 की जगह क्या लिखना है? 1.5 r. यानी 3/, है ना? 3/2 R का क्यूब। ऐसा लिख दूं क्या? Cube. लिख दूं? 3/2 का भी तो क्या होगा सर? Cube होगा बट इसको थोड़ा सा और आसान से करते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्या ही लिख देता हूँ सर, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, R2 ही लिख देता हूँ, R2 का क्यूब। और नीचे भी तो क्या है सर? R का स्क्वायर, यानी R2। और यहाँ पर नीचे किसका स्क्वायर है? सिंपल R1 r का square. उसको तो R1 को तो R ही लिखा है। कोई दिक्कत है? देखो, क्योंकि G का फॉर्मूला होता है GM/R स्क्वायर। तो G की जगह G लिखा, मास की जगह ये वाली टर्म लिख दी, और नीचे भी तो है ना सर कुछ, क्या? R का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर G की जगह G, मास की जगह ये वाली टर्म, और नीचे क्या है सर? R का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बोल दो भाई अगर है तो अभी भी।
चलो फिर हाँ सर। यहाँ पर तो साफ साफ R2 के स्क्वायर से ये R कट गया क्या, एक R रह जाएगा सिर्फ, हाँ या ना। यहाँ यस पर भी R के स्क्वायर से एक R रह जाएगा बस। चलें आगे, बोलो। तो GA अब क्या आ जाएगा बताओ, GA क्या आ रहा है बताओ फटाफट। G जी रो 1 रो 4 1 बाई into 3 4 pi r R, 5 और GB क्या है सर, G g रो 2 4 रो बाई 2 into 3 4 times बाई 5 r R2। अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, GB को ऊपर रखो, GA को नीचे, यहां लिख रहा हूं बच्चे एक बार के लिए। GB बाई GA करना है। GB को ऊपर रखोगे तो G से G जाएगा, 4/3 से 4/3 जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा रो 2 इंटू, 2 into r2 2 into नीचे क्या आ जाएगा रो 1 into R। रो 2 बाय रो 1 तो ठीक है, R2 बाय R1 क्या है सर, R2 कितना है सर 3 R2 है 3/2 R, और ये भी R है सर, R से R कट गया तो ये 3/2 आ गया क्या, हाँ है ना। अब रो 2 और रो 1 गिवन है, आप रो है रो, और रो 1 क्या है, रो 1 क्या है रो, रो 2 है रो बाय 2, तो ये हो जाएगी सर रो बाय 2, और नीचे है रो इंटू 3/2। क्लियर है क्या सबको। तो अब देखो ध्यान से, रो से रो कटने तो रेशो क्या आई 3/4। 4 ऑप्शन D ऑप्शन नंबर D। तो देखो 3/4 दिख रहा है सबको। यस सर। अब इसको अगर दिमाग में रखना तो कैसे रखोगे सर, अगर सर दोनों रेडियाई, अगर रो 1 रो 2 के इक्वल नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, रेडियस भी अलग है, अगर दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है तो सर हमेशा रेशो क्या आएगी सर डेंसिटी की फॉर्म में, G2 बाई G1 किसके इक्वल आएगी, देखो डेंसिटी की मल्टीप्लीकेशन और रेडियस की मल्टीप्लीकेशन, कैसे सर रो 2 बाय रो 1 मल्टीप्लाई बाय R2 by R1। ये दिमाग में रख लोगे तो अपने आप ही सारे काम सोल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको, देख लो आप खुद, क्योंकि हमने काटी सिर्फ वही चीज है जो कांस्टेंट है, एक तो G काटा है वो तो सबके लिए सेम होता है, 4/3 पाई काटा है वो भी सबके लिए क्या होता है सेम होता है सर, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की रेशियो पूछे, उनकी रेडियस चेंज कर दे और उनका डेंसिटी चेंज कर दे, तो फॉर्मूला यही याद रख लेना, क्या G2 बाई G1 पहले डेंसिटी की मल्टीप्लीकेशन फिर रेडियस। क्लियर है सबको। यस सर। और यहां से भी देख सकते थे, अब इसको और कैसे देख सकते हो सर, GM बाई R² था, M की जगह क्या लिखा था बच्चे आपने 4/3 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी, है ना यही, डिवाइड बाय क्या था R का स्क्वायर। एक R से एक R कट गया, तो देखो G कांस्टेंट 4/3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, तो रह क्या गया R और रो। तो आप लिख सकते हो कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है R और रो। तो G1 को क्या लिख दोगे R1 रो 1, G2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2 रो 2। तो G1 बाई G2 या G2 बाई G1 क्या हो जाएगा R2 रो 2 डिवाइडेड बाय R1 रो 1। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमने एक बार तो लंबा मेथड करवाना ही था, अब आप लर्न कर सकते हो। समझ में आ रही है सबको कैसे करना है, कैसे भी लर्न करो, अब दिमाग में सिर्फ यही रखना है सर, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर आएगी उसी की रेडियस और उसी की डेंसिटी ऊपर आएगी, रो 1 R1 डिवाइडेड बाय रो 2 R2 हो जाएगा। ये शायद 2023 में ही है ना। हाँ। आसान क्वेश्चन है बच्चे, ग्रेविटेशन में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसान ही क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी जब फंसा देगा तो वो ऐसे क्वेश्चन डालेगा जैसे अभी आपको दिखाया, ये भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब आज अभी के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ ये तो होमवर्क है सच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है बच्चे आपके। हाँ यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपको। इसमें रोड है, वैसे फॉर्मूला तो आप बता ही सकते हो, रोड वाला है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, स्ट्रेट रोड है, इनफाइनाइट वायर लिख दो चाहे, हाँ कैसा भी, फॉर्मूला क्या लगेगा रोड वाले में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ चल देखेंगे ये, ठीक है वैसा ही लगेगा, बिल्कुल वैसा ही लगेगा।
बट रोड है, ध्यान रखना इसकी मास पर यूनिट लेंथ दे रखी है, आंसर तो वही आएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके करेंगे, ठीक है। Yes, sir. इनफाइनाइट वायर नहीं बोल रखा ना, लेकिन देखो बोल रखा कहीं, Finite wire. तो इसको इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे, बताऊंगा क्यों इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे। एक डीएम काटेंगे लेंथ मास, तो उस डीएम की वैल्यू निकालेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज जा सकते हो। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, अभी थ्योरी you, ज्यादा sir. करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सब आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ओके। Bye, Okay, sir. sir. Bye. Bye, sir.